मैं सेवक समेत सुख नारी, मैं सेवक समेत सुख नारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। काय आपकी संपत्ति है, आपको समर्पित है, इससे बढ़िया क्या है। और यही हमको जीवन में करना है। इस जीवन में तो मैनेजर बन के रहना चाहिए। जैसे मैनेजर होता है, अपने कर्मचारी से कहता है मेरा ये सामान वहाँ रखो, इसको वहाँ ले जाओ, इसको वहाँ रखो। कहता तो है कि मेरा सामान है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि मालिक मैं नहीं कोई और है, मैं तो मैनेजर हूँ। तो भगवान ने जिसको मुखिया बनाया है घर का, उसको समझिए मैनेजर बनाया। और कभी ये अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं अरे हमने कमा थोड़ी चुका करते, सब अपने अपने भाग्य से खाते हैं। इसी बनारस की बात है, बनारस गाजीपुर के बीच के पंडित जी थे। तो भाई सही बात तो है कि हमको लोग को हल्की मुठिया पकड़ने का अधिकार नहीं है अगर देखा जाए, लेकिन अब कलिकाल चल रहा है, काम करने के लिए सब कुछ लोग कर रहे हैं। तो उनकी तो कन्याएं ब्राह्मण देव की बड़ी हो गई। अब ब्राह्मण देव को भयंकर चिंता हो गई, इनका विवाह कैसे होगा। आए 1 साल लक्ष्मी जी की तपस्या किया काशी में। तो काशी में तपस्या आप करेंगे तो जल्दी सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन लक्ष्मी जी प्रकट नहीं भई। ब्राह्मण देव बहुत नाराज होकर जाने लगे। लक्ष्मी जी रास्ते में मिली। ब्राह्मण देव ने कहा कि अब बताओ, 1 साल में आपकी तपस्या किया, आप नहीं आई, अब आने से क्या फायदा। कहा देखो बेटा, तुम्हारा प्रारब्ध था, तुम्हारे पाप थे, समाप्त हो गए, मैं आ गई। बोलो क्या चाहिए। ब्राह्मण देव ने कहा हमारी 2 कन्याएं हैं, उनका विवाह करना है, और सिर्फ इतना धन दीजिए कि दोनों कन्याओं का विवाह हो जाए। लक्ष्मी जी ने कहा उनका विवाह हो गया। कहा उनका विवाह हो गया। कहा हाँ, तुम घर से बगैर बताए चले आए, घर वाले ना रिश्तेदार तुम्हारे परेशान हो गए। अब ऐसा है कि उनका विवाह रिश्तेदार और कुछ गांव परिवार के लोगों ने मिलकर कर दिया, तुम्हारी दोनों बेटियां सुख से। तो कहा अब क्या चाहिए। जब बेटियों का विवाह हो ही गया तो अब क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, तुमने काशी की पावन भूमि पर तपस्या किया है, मैं तुमको वरदान देती हूँ, तुम 1 साल के राजा हो जाओ। पंडित जी ने कहा बताओ, अगर राजा हो गया तो फिर मुझको आना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या से राज मिलता है और राज के बाद फिर तपस्या भंग होती है, लड़ मिलता है। तो पंडित जी ने सोचा अब क्या करें। तो पंडित जी ने सोचा अगर आत्महत्या कर लूंगा तो पाप होगा, आत्महत्या करने वाले की जल्दी मुक्ति नहीं होती। लेकिन 2 जगह, अगर गंगा जी में गिरने से कोई मरता है तो आत्महत्या का पाप नहीं लगता है, साफ रहता है। और दूसरी बात, अगर राजा द्वारा दंड दिया जाता है, जैसे मान लीजिए योगी महाराज यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसी को दंड दिया, किसी को मरवाया, तब भी आत्महत्या का पाप नहीं लगेगा। राजा के दंड द्वारा और गंगा जी में गिरने आत्महत्या का पाप नहीं। सोचा चलो किसी राजा को सभा में ऐसा कुछ कर दो कि दंड मिल जाए, बात खत्म हो जाए। ये एक राजा के दरबार में 29 अप्रैल से चल रहा राजा है। सिंहासन आज पर के बैठे रोड हुए शो का थे। कार्यक्रम अब पंडित जी है। पहुंचे, सोचा ऐसा क्या करो। तब तक पंडित जी ने सोचा कि राजा को ही मार दो, और वहीं से अपना चप्पल खींच के राजा को मुंह पे मारना चाहा, लेकिन संयोग ऐसा था कि राजा ने सर को नीचे कर लिया और उनकी जो पादुका थी राजा के ऊपर, जो सिंहासन के ऊपर गोला सा बना रहता है, भगवान की जय, जो गोला सा बना रहता है उस पे लगी, और उस पे एक नागिन थी। नागिन जाके दूर गिरी, वो भी मर गई। राजा ने कहा अरे ये तो बड़ा कमाल हो गया। अब पंडित जी सोचा हमें तो माना था कि मुझको मृत्यु का दंड मिल जाएगा, तो और गड़बड़ हो गया। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया, कहा बताओ भाई ऐसी ऐसी घटना घट गई, इसने हमको मारा, लेकिन हमको तो नहीं लगा, नागिन मर गई। ज्योतिषियों ने कहा महाराज आज आपको काल सर्प दोष था, लेकिन इस ब्राह्मण की कृपा से आपका जीवन बच गया। अब पंडित जी को राजा ने कहा हमारे सिंहासन पर बैठो। कहा नहीं महाराज, कहीं नहीं बैठना पड़ेगा। तो कहा सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, बगल में बैठूंगा। बगल में बैठाए और 1 साल राजा उसको अपने साथ लेकर जहाँ भी जाते
शिकार करने जाते, कहीं भी जाते अपने साथ रखते, अपने साथ बैठाते, अपने साथ खाते, क्योंकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद था। और जब 1 साल में 1 दिन रह गया तो राजा उनको अपने साथ लेकर बन गए थे। राजा अपने बगल ही उनका आसन लगाते थे, 2 तख्ता लगा, एक राजा का एक पंडित जी का। राजा को नींद आ गई। अब पंडित जी ने क्या देखा कि एक सांप आ रहा है, राजा की तरफ बढ़ रहा है। पंडित जी ने राजा को जगाना सोचा, जगाए, लेकिन राजा गहरी नींद में थे, नहीं जागे। पंडित जी राजा की तलवार लेकर सांप को मारना चाहा। सांप तो गायब हो गया, लेकिन राजा जग गया। उसने कहा, वाह पंडित जी, मैंने आपको अपने साथ रखा है, राजा की तरीका रखा, अब तुम मेरी हत्या करना चाहते हो। पंडित जी ने कहा, नहीं महाराज, एक सांप आया था, कहा कहाँ है सांप, दिखाओ। सांप तो चला गया। राजा ने पंडित जी को राज्य से निकाल दिया, और जैसे ही राज्य के बाहर गए, लक्ष्मी जी फिर मिल गई। कहा, क्यों पंडित जी, मेरी बात सत्य हुई कि नहीं?